स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिकेड एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे इस कोरोना काल में। और इस कोरोना काल की वजह से हम आप सभी से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप सभी को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। तो हम आज बात करेंगे, जो चैप्टर है बच्चों हम जिसको समझेंगे वह है हमारा भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान बच्चों ये हमारे 11th क्लास का बच्चों ये जो है फर्स्ट चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वाई एंड हाउ। तो जिसके बारे में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, वो क्यों बनाया गया, उसको कैसे बनाया गया, इसकी पहली बैठक कब हुई, इसमें कितने सदस्य थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो पसंद आए आप सभी को तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दिया मैंने कि हम क्या क्या जानेंगे इसके बारे में। संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और संविधान कैसे बनाया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है हम ये जान लेते हैं। वाई वी नीड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है। संविधान एक बुनियादी नियमों का दस्तावेज है जिसमें जो सरकार द्वारा बनाया जाता है, सरकार लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोग इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ये हमारा जो संविधान है, हमारे भारत में अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति आदि के लोग रहते हैं। तो इन सभी के बारे में भी हम जानेंगे। अब संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, संविधान का जो पहला कार्य है वो क्या होता है। तो संविधान का जो फर्स्ट वर्क है बच्चों, टोटल 4 वर्क होते हैं संविधान के। संविधान का पहला काम वो ऐसा नियम का समूह बनाए, उपलब्ध कराए, जिससे कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हमारे समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा और विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो संविधान का पहला कार्य क्या है, वो ऐसे नियम बनाए, रूल्स इम्प्लीमेंट करे, ताकि जितनी भी सोसाइटी में जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है वो उसको फॉलो कर सके और उनका उस पर ट्रस्ट हो। ये ना हो कि किसी एक समुदाय के लिए वो स्पेशल बनाए, तो इससे क्या होगा, जो अनरिलीजियस है वो क्या होंगे, उससे नाखुश हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ये आपका वो ऐसा नियम बनाएगी ताकि लोगों का उस पर विश्वास हो। अब आते हैं आगे, संविधान का दूसरा कार्य। संविधान के दूसरे कार्य में निर्णय लेने की शक्ति की जो विशेषता है, जो डिसीजंस कौन लेता है, हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं बच्चों पहले, फिर उसके हम दूसरे कार्य के बारे में हम बताएंगे। निर्णय लेने की शक्ति मतलब हु कैन टेक्स द डिसीजंस फॉर मेकिंग द लॉ। अब मान लीजिए निर्माण शक्ति किसके पास होती है। यदि आपको दे दी जाए शक्ति तो आप अपने लिए बनाएंगे, आप ऐसा कानून बनाएंगे जिससे कि आपके लिए आसानी हो और दूसरे के लिए कठिन हो। तो इसीलिए क्या किया गया बच्चों, हमारे लोकतंत्र में हम जिस सरकार को चुनते हैं तो उसी के पास ये अधिकार होता है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, और वही क्या करते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं और वही नीति निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम आगे बात करेंगे संविधान का दूसरा कार्य। संविधान का जो दूसरा कार्य है बच्चों, सेकंड वर्क जो है उसका, कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। Who has to power to take the decisions and who can make the constitutions, और सरकार कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें। तो सरकार की शक्तियों की सीमाएं ये कुछ हैं, ताकि सरकार भी उसको क्या कर सकती है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये एक हमारा यूरोप का संविधान है। आपको बता दूं, हमारा जो भारतीय संविधान है वो बहुत ही बड़ा संविधान है, विश्व का बड़ा संविधान माना जाता है, और यह तकरीबन इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे पूरा होने में। ठीक है ना। संविधान, भारतीय संविधान किसने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने। हमने दूसरा कार्य जान लिया। अब आते हैं हम बच्चों तीसरे कार्य के बारे में, संविधान के। संविधान का तीसरा कार्य क्या है, वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाती है।
ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती कि सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट मेक द लॉ, तो उस जो लॉ में बनाती है उसमें क्या करती है, वो एक बाउंडेशन लगाती है, वो उसका खुद भी क्या करती है, उल्लंघन नहीं करती, मिसयूज़ नहीं करती। तो इस तरीके से क्या होता है, ये किस लिए लगाई जाती है बाउंडेशन, प्रतिबंध से मान लीजिए इसका एक उदाहरण हमारा क्या है, जैसे कि हम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग में हेलमेट जो होता है मैंडेटरी होता है बाइक में, और कार में क्या होता है, सीट बेल्ट ज़रूरी होती है। तो वो किसके लिए ज़रूरी है, हमारी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ही बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हम सेफ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे तक किसी भी कार्य को, भारत के विकास में हम अपना सहयोग देंगे। तो ये हमारे लिए ही ज़रूरी है। तो इसीलिए इसके ऊपर अगर हम नहीं लगाते हैं इसके ऊपर, वो क्या करती है, कानून बनाती है, और उल्लंघन करते तो हमें उसका क्या करना होता है, जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है, ये तो था हमारा, कुछ चीज़ें हमने जान ली। अब आते हैं संविधान का। ये है एक जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक पिक्चर्स है, और पिक्चर्स में जो आपको बीच में जो खड़े दिख रहे हैं, कई बार पिक्चर्स आती है तो वो क्या कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, PNJ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 दिसंबर, ये जो हमारा है टाइम पीरियड 1949 को, जो अलग अलग आकांक्षाओं से जूझ पड़े हैं, मतलब कि हर किसी की आकांक्षाएं क्या है, अलग अलग है, हर कोई अलग अलग विचारधारा है। जैसे कि मैंने कहा था, हमारा जो देश है वो विविधता का देश है बच्चों। अब आते हैं हम संविधान के अंतिम कार्य पे। लास्ट वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वो जनता की आकांक्षाओं को, मतलब कि वो एक ऐसा नियम कानून प्रदान करे जिससे कि वो उनके एस्पिरेशंस, मतलब नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो मतलब वो ऐसी योजनाएं बनाती है ताकि वो लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक हो सके। तो इसीलिए ये हमारा चौथा कार्य था। अब आते हैं संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता के बारे में हम तो ये जान लिया, संविधान के कार्य। अब संविधान को किस तरीके से प्रचलन में लाया गया बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रचलन में कैसे लाया गया। तो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान कौन कौन से हैं? भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका हैं ऐसे संविधान का उदाहरण, जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के बाद इनको बनाया गया। और भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, जिसमें कि अस्थायी सदस्य जो आपके बने थे वो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को जो बने थे वो थे आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। आपको बता दूं 26 नवंबर 1949 को ये बन गया। इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इसमें टोटल कितना वर्ष लगा, 2 ईयर, ठीक है ना, 11 मंथ और 18 डेज, ठीक है ना। तो ये तो हमें हो गया कंफर्म कि ये हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को पूरा होने में लग गए। तो अब आते हैं हम बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ सदस्य थे। संविधान के मौलिक परिविधान, इसमें मौलिक परिविधान भी दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि मौलिक फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित हैं, आर्टिकल में दिया गया है 12 to 35 में, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा मौलिक अधिकार दिया है जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा, स्वतंत्रता, समानता बनी रहे। और इसमें जब हम अंतिम जो बात है ये कि हमारा देखा इराक का कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी के लिए बराबर है, क्योंकि ये हमें एक चीज़ दर्शाता है कि ये सभी जितने भी जो अलग अलग डाइवर्सिटी वाले जो कार्ड हैं, जोकर हो गया, अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये समाज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। और इराक का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है ना, इसमें देख सकते हो आप। अब संविधान कैसे बना हमारा, संविधान 9 दिसंबर को आपको मैंने बताया था। तो इसका विभाजन हो जाने के बाद 1935 में प्रांतीय प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसमें जो सदस्यों की संख्या थी, तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो 1947 के बाद बढ़ जाने के बाद इसमें 292 सदस्य थे, और तथा देशी रियासतों के 93 सीटें थी। और जिसमें कि प्रत्येक प्रांत की सीटों में 3 प्रमुख समुदाय लोग थे, मतलब 3 लोग प्रमुख थे, मुसलमान, सिख और सामान्य। ये लोग प्रमुख थे जो कि संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, और इन्हीं को सदस्य बनाया गया था। संविधान का स्वरूप एक मैं बता दूं, संविधान का जो स्वरूप है बहुत ही जटिल है और सरल भी माना जाता है। और 26 जो सदस्यों की संख्या थी, वास्तविक जो सदस्यों की संख्या है कितनी है, 299,
जो संविधान की जो वास्तविक संख्या है सदस्यों की 299 है। 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्य की संख्या कितनी हो गई, उपस्थित रहे 288, 284। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, विभाजन के कारण क्या हुआ, जितने भी जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के थे वो क्या गए, इससे हट गए और इनका अलग बना दिया गया, क्योंकि उनका संविधान अलग तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि हमारा जो संविधान है वो कौन सा था, और इसमें जो प्रमुख जो हैं संविधान सभा के जो 8 मुख्य कमेटियाँ थी, और इसमें आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू हो गए हमारे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में की थी। और संविधान हमारा जो आपको मैंने बताया जैसा कि बच्चों किसने लिखा था, और ये हमारी जो संविधान सभा की जो पहली बैठक जो थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या किए गए थे, अध्यक्ष बने थे, और सभापति कौन थे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तो हमें पता चल गया स्वरूप के बारे में, और हमने इसके बारे में जान लिया। तो ये वीडियो जो बच्चों आज की है ये हमारी समाप्त हो गई है। तो आपको पूछा भी जाएगा हमारे संविधान को उधार का झोला क्यों कहा जाता है। तो हमारे जो संविधान को उधार का झोला इसलिए कहा जाता है कि हमने अलग अलग देशों से प्रावधान लिए, और प्रावधान हमने क्या लिए, जैसे मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है ना। और स्वार्थिक मत का आधार पर, मतलब FTPT सिस्टम्स, FTPT सिस्टम मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिस भी प्रतिनिधित्व को या पार्टी को सबसे अधिक मत मिलेंगे उसी की विजेता होगी। तो ये जो हमने कानून लिया ये ब्रिटिश संविधान से लिया है। और फ्रांस से हमने क्या लिया है बच्चों, राइट टू फ्रीडम और इक्वलिटी का हमने लिया है यहाँ से। और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार की सूची ली है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग देशों के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया है, प्रावधान लिए हैं, इसीलिए इसको उधार का झोला कहा जाता है। चलिए बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा ये तो हमने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो अब आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और यदि इस सब से कोई आपको डाउट हो और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो और भी मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर की, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों हमारे लिए, ठीक है ना। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।